Welcome back, boys. Now, in this module, we are going to take the concept of relative velocity, and the relative velocity will be explained how it varies in one dimension, two dimension, and three dimension. I will discuss the cases. More likely, we are taking here the relative velocity in one dimension, and relative velocity in two dimension will be taken in chapter motion in a plane, and relative velocity in three dimension will be taken in mathematics. Now, first of all, you should try to understand what is relative velocity. Then first of all, we are taking some situational examples in day-to-day life. For example, in class 8th and 9th, when you have done the questions in mathematics, that is motion of a train in one direction and motion of two trains in opposite directions. तो आप जब मोशन ऑफ ट्रेन इन वन डायरेक्शन होता था, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी या इफेक्टिव वेलोसिटी आप निकालते थे, तो दोनों की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते थे. और जब मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होता था, तो दोनों की वेलोसिटीज को आप ऐड करते थे. दैट वाज गिविंग रिलेटिव वेलोसिटी. अब कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है क्या एग्जैक्टली वो आप इस सिचुएशन से समझिए कि फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पैरेलल रेलवे ट्रैक्स एंड टू ट्रेन्स आर रनिंग विद डिफरेंट स्पीड्स. डिफरेंट स्पीड्स, इट इज नॉट विद इक्वल स्पीड्स. हम इक्वल का भी केस डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मान लीजिए एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसके पैरेलल दूसरी ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है सेम डायरेक्शन. तो हम क्या करते थे, अगर हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती थी तो क्या लगता था कि दोनों की वेलोसिटीज को सेपरेट कर देते थे. हम यहाँ ये भी रीजन निकालेंगे क्यों हम सेपरेट करते थे और क्यों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते थे. तो जो ऑब्जर्वर 50 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन में बैठा हुआ है, उसे क्या लगता है कि जो दूसरी ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, कि वो 30 किलोमीटर पर आवर से उससे अहेड जा रही है, और उस 30 के मेजरमेंट में ही कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल VA, this is train A and this is train B. VA is velocity of this train A and VB is velocity of this train B. Now, from the concept of vectors, if we find out VAB, that is velocity of A with respect to B. VAB means velocity of A with respect to T. B, or we can write VAB as vector लिखते हैं वेक्टर VA माइनस वेक्टर B. यानी अगर इनको हम दो वेक्टर्स एज्यूम करिए, कि कुछ बच्चों का था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो इट इज द केस ऑफ एग्जैक्टली द वेक्टर सब्ट्रैक्शन. क्लियर? अब देखिए, हमको ये निकालना है, अगर हमने माइनस बीबी वेक्टर, दैट इज माइनस बीबी वेक्टर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन वेक्टर वीबी एंड वीए बोथ. अगर इन दोनों वेक्टर्स पर हम माइनस बीबी वेक्टर सुपर इम्पोज कर दे, तो माइनस बीबी वेक्टर सुपर इम्पोज करने से क्या होगा, यहां पर यह आपके लिए दूसरा डायग्राम होगा, यहां पर माइनस बीबी हो जाएगा, और यहां जब माइनस बीबी करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा. यानी इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना. ठीक है. So this is exactly the meaning of relative velocity. अब निकालते कैसे हैं? आप जानते हो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में
सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में अगर आपका VA वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो माइनस VA वेक्टर क्या होगा? एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस वेक्टर। अगर VA वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो माइनस VA वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, सेम कंसेप्ट हम लेते हैं जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। मतलब कि अगर हमने VA वेलोसिटी ये लिया और माइनस VB ये वेलोसिटी हो गई, माइनस VB ये वेलोसिटी हो गई। अब अगर ये वेलोसिटी माइनस VB हो गई तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का वेक्टर डिफरेंस होगा। वेक्टर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? उनको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से करेंगे। ठीक, अब VA वेक्टर में और माइनस VB वेक्टर में एंगल कितना हो गया? दैट इज 180 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। सो नाउ द concept of relative velocity can be applied here. अगर VA एक वेलोसिटी है, VB माइनस VB, यानी कि दोनों का वेक्टर सब निकालेंगे और रिजल्टेंट क्या हुआ? VAB इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ VA स्क्वायर मॉड ऑफ माइनस VB स्क्वायर प्लस ट्वाइस mod VA mod VB minus VB cos of 180। एग्जैक्टली वो उसी फार्मूले पे है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इसके पैरेलल जो फार्मूला क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? आर इज इक्वल टू नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। एग्जैक्टली यहां जो था आपने बुक्स में जो पढ़ा, इट वाज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये मॉड के टर्म में था अगर ए और बी दो वेक्टर्स हुए। ठीक है, अब हमने इनको मॉडुलस ले लिया। मैंने ये फार्मूला लिखा, आई हैव रिटन दिस फार्मूला ओनली which is supporting this equation। 180 क्यों लिया? कि VA और माइनस VB वेक्टर में एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्री। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एंगल एज 180 डिग्री। मॉड ऑफ माइनस VB क्या हो जाएगा? VB। मॉडुलस ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव। नाउ हियर वी कैन से दैट if you solve this equation, now I can rub this, if you solve this equation we can write VAB as VA square under root VA square VB square plus twice VA VB, sorry this is not plus, twice this is minus twice VA VB, क्योंकि cos 180 क्या होगा? -1 होगा। अब cos 80 -1 है, 180 -1 होगा, then we can write this directly as, ये क्या? a square plus b square minus 2ab, this is square of what? VA minus VB whole square, which is equal to VA minus VB। this is reason to find the relative velocity of two vectors in same direction, which are represented in form of two vectors in same direction, we get the difference of velocities of the two bodies। क्यों? और वही हम क्लास 7th 8th 9th में करते थे कि जब दो ट्रेन एक साथ मूव कर रही हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करते थे। क्लियर? अब देखिए सबसे मजेदार खेल यहां होता है।
आपने सोचा होगा नहीं जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं बाद में चल के इतनी परेशानी क्रिएट करेगा। अब देखिए VAB is relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B, और हमने फाइनली क्या निकाला, VAB is equal to VA minus VB. Now what happens if VA is greater than VB? केस 1, अगर VA VB से बड़ा है तो जो ऑब्जर्वर BB में है उसको क्या लगेगा कि इस डिफरेंस ऑफ अमाउंट से वो वाली ट्रेन यानी ट्रेन A आगे बढ़ रही है। ठीक है, द ट्रेन A is moving with velocity VA minus VB ahead, मतलब उससे आगे चल रही है। ठीक है, नाउ कंसीडर द सेकेंड केस। Consider second case when VA is less than VB. अगर VA VB से कम है तो क्या आएगा क्वांटिटी, ये निगेटिव आएगी, दिस क्वांटिटी विल बी निगेटिव। और इसके निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि नाउ द ट्रेन A is going behind with a speed of VA minus VB। ठीक, अब देखिए अभी इसको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैथमेटिकल हो गया कि अगर A की वेलोसिटी ज्यादा है B से, इफ द वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, तो A डिफरेंस ऑफ अमाउंट से वो लगेगा कि वो वाली ट्रेन आगे बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी ऑफ A B से कम है तो जो B में बंदा बैठा है, जो ऑब्जर्वर B में बैठा है, उसे क्या लगेगा कि इस डिफरेंस से ट्रेन A पीछे जा रही है, यानी पीछे छूट रही है। अभी उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। नो, सो यू शुड नोट ऑल दिस थिंग्स। कम टू एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए ट्रेन A 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ट्रेन B 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब VAB क्या होगा, सिंपली 100 माइनस 40 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या लगेगा, जो ऑब्जर्वर इस ट्रेन में बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा कि ये वाली ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है। ठीक, अगर यही ऑब्जर्वर इसमें आके बैठ गया यानी इस ट्रेन में, या हम ये कह दें कि इसी कंडीशन को थोड़ा सा रीमोडिफाई कर दें, यू विल मेक नेक्स्ट डायग्राम। आई एम जस्ट मेकिंग चेंजेस इन द सेम डायग्राम। नाउ दिस इज 140 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 140 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, VAB इज व्हाट, VA minus VB, this is 100 minus 140 that is minus 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या लगेगा, यहां जो ऑब्जर्वर बैठा है ट्रेन B में, हमेशा ऑब्जर्वर कहां होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहां हम किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, B के। तो जो ऑब्जर्वर B में बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा कि ये वाली ट्रेन इस अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से यानी 40 किलोमीटर पर आवर से उसको पीछे जाती दिखाई देगी, यानी पीछे छूट रही है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन एंड
bodies moving in the same direction, क्योंकि वन डायमेंशन के दोनों केस आते हैं, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन. So this was the case of motion of two bodies moving in the same direction. And now let us discuss the case when two bodies move in opposite direction. Now let us discuss the motion of the two bodies in opposite direction. Now suppose this is train A moving with velocity VA in this direction, and this is train B moving with velocity VB in this direction. Now these two trains are moving in opposite direction. We have taken the example of train. You can say it is any body. It is not essentially a train. It can be a car, it can be any body, it can be cycle, anything else. That depends on your choice. Okay? Now, if we write VAB, then it is VA minus VB in vector form. Now minus VB vector will be along this line. अगर VB वेक्टर इधर है तो माइनस VB वेक्टर क्या होगा, इधर होगा. अब इसको हम सिंप्लीफाई करें. VAB इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ VA होल स्क्वायर मॉड ऑफ VB minus VB whole square plus twice mod of VA. This is mod of minus VB. This is cos of 0. Now this minus VB is making angle with 0 degree with this vector VA. Now we can write this as this is VA square plus VB square plus twice VA VB, because cos 0 is 1 and mod of minus VB is VB. Now we can further simplify this, that this becomes VA plus VB whole square, and now this becomes VAB is equal to VA plus VB. Now that's why for this reason, when two bodies move in opposite direction, their relative velocities are addition of two velocities. यानी दोनों वेलोसिटी को सिंपली ऐड कर दिया गया. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन मूव करती हैं तो आपको क्या लगता है कि बहुत तेजी से ट्रेन जा रही है. यानी अगर आप रेस्ट में आते हैं, यानी आप ऑब्जर्वर हुए और आप रेस्ट में हुए, तो दोनों के एडिशन ऑफ वेलोसिटी से वो ट्रेन आपको पीछे जाती हुई दिखाई देती है. या अगर ट्रेन फ्रंट से आ रही है, आप यहाँ हैं, तो जो दोनों की वेलोसिटीज का एडिशन होगा, दैट इज एडिशन ऑफ द टू वेलोसिटीज, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विच इज कमिंग टू यू exactly, because your velocity at that time has been considered as 0. So these are the two concepts. अब ये भी क्लियर हुआ कि जब आप छोटी क्लासेस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते तो ऐड क्यों करते थे और सेम डायरेक्शन में सेपरेट क्यों करते थे. दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. नाउ कम टू रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन. In fact, it is given in the chapter that is motion in a plane, because this includes plane, relative velocity in two dimension. Two dimension means plane. Two dimension means it is a plane. अब देखिए एग्जाम्पल. मान लीजिए बॉडी ए है, VA वेलोसिटी से जा रही है, ये बॉडी B है, तो VB वेलोसिटी से जा रही है, ये एंगल थीटा. तो VAB अगर हम लिखते हैं तो अब तक आप समझ चुके होंगे दैट इज VA माइनस VB. VA माइनस VB. अब माइनस VB वेक्टर कहां बनेगा, या हम यूं कहें कि हम दोनों वेक्टर पर माइनस VB वेक्टर सुपर इंपोज कर दें. इस वेक्टर पर माइनस VB सुपर इंपोज करेंगे
तो ये जीरो वेक्टर हो गया। अगर इस वेक्टर पर सुपर इंपोज करेंगे तो वेक्टर डायग्राम ऐसे बन जाएगा, दिस इज वेक्टर बी ए एंड दिस इज वेक्टर माइनस बी बी। अब ये दो वेक्टर हुए, जिनको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में दिक्कत है वो इसेंशियली इसको देखें, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है, दिस एग्जैक्टली इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ minus vb vector has been drawn along this line, this point is origin. Now if we put the law of parallelograms of vectors, then the direction of resultant of these two velocities will be along the diagonal of the parallelogram formed, diagonal of the parallelogram formed, और resultant क्या है, VAB है। तो definitely VAB का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VAB, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ये टोटल एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, दैट इज VAB इज इक्वल टू मॉड ऑफ VA स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ VB स्क्वायर प्लस twice mod of VA mod of minus VB cos of 180 minus theta। क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 minus theta, and cos of 180 minus theta is minus cos theta, cos of 180 minus theta is minus cos theta। So we can write this like VB is equal to under root VA square plus VB square minus twice VA VB cos of theta। This is the magnitude of the resultant obtained. This is magnitude of the velocity। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि भाई आप यहां थे, ऑब्जर्वर थे, ये बॉडी इधर मूव कर रही है, ये बॉडी इधर मूव कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि बॉडी ये किधर को मूव कर रही है। जब आप इधर को मूव कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बॉडी ए और आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो आपको लगेगा कि ये बॉडी ए बॉडी जो है ये इधर को जा रही है। क्लियर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। अब अगर थ्री डायमेंशन की बात आती है तो थ्री डायमेंशन में हम क्या करते हैं कि पहले उसको प्लेन में उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर उसे टू डायमेंशन का केस बना देते हैं। फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग थ्री डायमेंशन वी टेक द कंपोनेंट ऑफ थर्ड डायमेंशन इन ए प्लेन एंड मेक इट the concept of velocity in two dimension and then we solve। तो VAB का जो डायरेक्शन है वो क्या रिफर करता है कि अगर आप इधर को मूव कर रहे हैं, ये इधर को मूव कर रहा है, तो आपको लगेगा बिकॉज ऑब्जर्वर इज इन बॉडी B, क्योंकि B की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि इसके अलोंग यानी इस डायरेक्शन के अलोंग ये बॉडी मूव कर रही है, यानी बॉडी A मूव कर रही है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, that is, and the relative velocity is the velocity of one object with respect to other object। ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो लेते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। वी विल टेक वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। For example, body thrown in vertically upward direction with 20 meter per second
strikes the ground after some time and rebound with same velocity. Rebounds with same velocity. Draw velocity time and acceleration time, velocity time and speed time graph for two consecutive collisions with the ground. ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिए। आपसे पूछा क्या गया है कि एक बॉडी है 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई, मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी, वहां से रिटर्न करेगी। तो पहले आप ये निकालिए कि कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 ले लीजिए। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस gt, 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू टी। माइनस 10 हमने क्यों लिया है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। और वी कैन से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में बॉडी ऊपर गई, वेलोसिटी 0 हुई। अब क्या हुआ कि फिर बॉडी नीचे आएगी और 2 सेकेंड में, यानी यहां से यहां तक 2 सेकेंड लगा मैक्सिमम हाइट तक। अगेन इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड इन 2 सेकेंड। फिर यहां से ये पहला कोलिजन हुआ, फर्स्ट। सेकेंड फिर रिबाउंड की, फिर वहां तक गई, फिर वापस आई, सेकेंड कोलिजन, देन थर्ड कोलिजन। अब इसी का जो ग्राफ है वो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, उन दोनों ग्राफ को आप निकाल सकते हैं। और बिकॉज velocity is a vector quantity, so it will have a sense of direction, but the speed is a scalar quantity, it will not have the sense of the direction. I will draw both graphs and with the time. Now see here how this graph is done. Now you have to note that time in going maximum height is 2 seconds, time in returning back is 2 seconds, velocity is remaining unchanged. Then how will be the graph? Now first we draw speed time graph. Speed and this is time. टाइम को हम 2 सेकेंड्स के इंटरवल पे मार्क कर लेते हैं। दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड, दिस इज 6 सेकेंड, दिस इज 8 सेकेंड। 2, 4, 6, 8, तो फिर 2 में ही नेचर चेंज हो रहा है। अब देखिए हमने जो फेंका था 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका था और वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही थी। किस रेट से, एक यूनिफॉर्म रेट से। वो रेट कौन सा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और 10, हमने यहां पे 10 लिया। तो जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हुई, मैक्सिमम कब थी, जब थ्रो किया हमने।
ठीक है। और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची। अब वहां से जब रिटर्न की तो फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, और जब ग्राउंड पे आई तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी एक लाइन ड्रा कर देते हैं, फिर उसकी वेलोसिटी 20 हो गई। अब देखिए यहां इस पॉइंट पर यानी 4 सेकंड पर, अब टाइम 4 सेकंड हो गया, तो पहला कोलिजन ये हुआ ग्राउंड के साथ। अब फिर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, ठीक है, यहां मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, फिर यहां से ये ग्राउंड पे पहुंची, ग्राउंड से अब फिर मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी, फिर मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड पे पहुंची, अगेन 10 सेकेंड लिया हमने, फिर ग्राउंड से रिबाउंड की और इसकी वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज होने लगी, मैक्सिमम हाइट पर अगेन वेलोसिटी 0, और फिर इसको अगर 12 हम कर दें तो क्या हुआ, 12 तक पहुंची। तो यहां फेंकी गई ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट गई, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, फिर वेलोसिटी बढ़ने लगी। तो ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, ये सेकंड कोलिजन हुआ, और ये थर्ड कोलिजन हुआ। यहां से तो फेंकी ही गई थी, ये टाइम 0 हुआ। सो दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ दैट बॉडी फॉर 3 consecutive collisions. Now come to velocity time graph. ठीक, अब इसी के पैरेलल हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। आप देखिए, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और ये 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ये टाइम हो गई, टाइम ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12। अब देखिए यहां से यहां तक, यानी जब हमने फेंका इसकी वेलोसिटी डिक्रीज की, ये मैक्सिमम हाइट है। अब मैक्सिमम हाइट आने के बाद क्या हुआ कि अब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया था। तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, नीचे आने लगी, वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो अब ये यहां तक जाएगा, यानी 20 तक। अब यहां से चली थी बॉडी, फेंका था हमने ऊपर की तरफ, वेलोसिटी कम होती गई, ये मैक्सिमम हाइट आई, फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आई, अब ये ग्राउंड पे आ गई बॉडी। जब ग्राउंड पे आ गई, रिबाउंड कर दी, तो अब फिर वही डायरेक्शन हो गया जो पहले था, यानी ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ हमने क्या लिया है, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव लिया है। तो इसका मतलब अब ये ग्राफ फिर यहां से शुरू होगा, सॉरी यहां तक आएगा, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सो दिस इज नेचर ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। ध्यान से फिर समझिए, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, तो जब इसका डायरेक्शन नहीं था तो हमने यहीं से ग्राफ ले लिया, और यहां पर चेंज हो रहा है क्योंकि अब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी यहां वेलोसिटी बढ़ने लगी, धीरे धीरे मैक्सिमम हो गई। और मैक्सिमम कहां हुई, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाले हुए, फिर यहां स्ट्राइक करके रिबाउंड कर गई, यानी पहले वाले डायरेक्शन में आ गई, और पहला वाला डायरेक्शन कहां मार्क है, यहां मार्क। फिर ग्राफ हम यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर यहां से ऊपर आएगी यहां पे, तो थर्ड कोलिजन होगा। एट दिस पॉइंट देयर विल बी थर्ड कोलिजन। क्यों,
क्योंकि अब जो है यहां से पहले यहां से यहां आई, ठीक, कोलाइड करने के बाद मैक्सिमम हाइट पहुंची, मैक्सिमम हाइट से फिर अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो यहां कोलिजन हुआ, यहां आए, फिर यहां कोलिजन हुआ, यहां आए, फिर यहां कोलिजन हुआ, यहां आए, तो थर्ड कोलिजन पॉइंट यहां होगा जो उसका था. So this is the nature of graph. For the similar motion, how can we depict the speed time and velocity time graph, or we can say a scalar quantity and a vector quantity graph. चाहे वो डिस्प्लेसमेंट का मसला हो, चाहे वेलोसिटी का मसला हो, चाहे एक्सेलरेशन का मसला हो, क्योंकि तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सो इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्सिंग बैक, then certainly you have to choose the different axes. That is, if you have considered one axis as positive and other axis as negative, then certainly the direction of, if the direction of motion is changed, then the representation of the axis must also be changed. जैसे पहले आपने अगर पॉजिटिव एक्सिस लिया है तो when the direction is changing, then you have to take the negative axis. ये वो एग्जाम्पल था जो आपने ऊपर की तरफ फेंका. नाउ सिमिलर क्वेश्चन कैन बी कंस्ट्रक्टेड व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h. अब इसी क्वेश्चन में ये कहता कि हर रिबाउंड पे 20% वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो जा रही है. तो अब दो फैक्टर बदलते, यानी यहां पर जब मैक्सिमम हाइट गई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम हाइट से यहां आई यानी ग्राउंड पर, यहां जब स्ट्राइक करती तो अब डिक्रीज द स्पीड, यानी 20% या 10% जितना भी होता वहां से डिक्रीज स्पीड होती. अब और दूसरी चीज है, जब स्पीड डिक्रीज हो जाती तो अब टाइम भी 2 सेकंड नहीं रहता, टाइम कम लगता, तो आपको वो टाइम निकालना होता. यहां सेम टाइम था इसलिए हमने जो पहले टाइम निकाला वही हमने बाद के लिए एज्यूम किया. लेकिन जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी देन definitely time of reaching that body to maximum height will also change, and suddenly you will have to obtain that time, and at every interval, at every rebound, you will have to calculate the velocity of bouncing with the decreased factor. Then you can draw it. तो आपका जो असाइनमेंट है, a body is dropped from height h, और उसमें भी आप ले लीजिए it rebounds with the same velocity, and draw the graph for the 3 consecutive collisions and then upload that on WhatsApp. Thanks and have a good day. I will upload assignment regarding to this chapter by today itself.